शंभू राजा जी बंटवारे में रायगढ़ किला मांगे तो? शंभू राजा अगर किले पे रुकेंगे तो हमारा फायदा कितना? पिताश्री, हमें सच में आश्चर्य लग रहा है कि आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं। शंभू भाई आपके उत्तराधिकारी हैं, इस बात पर सबकी सहमति होनी चाहिए थी। फिर जन्म से सिर्फ बड़े नहीं बल्कि कर्तव्य से उन्होंने ये साबित कर दिया है। शंभू राजा जी की चिंता हो रही है। उनका गुस्सा तूफान की तरह है और शांत रहे तो मंदिर की दिए की तरह। आप माता तुलजा भवानी की टोकरी लेने आगे नहीं आई। माताश्री, तबीयत खराब होते हुए भी आप पिताश्री के पास गईं और बंटवारा रोक दीजिए कहा आपने। क्यों गई आप? पुतला रानी जी, आपको अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। आपकी श्रद्धा है, आप चाहती हैं वैसा ही होगा। हे जगदीश्वर, घर में ऐसा माहौल कभी नहीं देखा मैंने आज तक। आमतौर तो ये हंसता खेलता घर आज उदास हो गया है। हर एक के चेहरे पर मायूसी दिख रही है, हर एक के मन में कोई ना कोई संदेह। इन 1-2 दिनों में कैसी हालत हो गई है देखो। हे जगदीश्वर, आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं, अभी भी हमारे साथ रहेंगे ना? इस पूजा में कोई संकट ना आए और इस परिवार पर आया संकट टल जाए। हमारे इस घर में पुनः आनंद फैल जाए और महाराज ये बंटवारे का विचार बदल दिए। देखो, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। रानी जी, बड़ी रानी साहिबा तैयार हुई? नहीं, वो तो ऐसी ही बैठी हैं। सर दुख रहा है शायद। ठीक है जी। रानी सोयरा, आइए आइए बैठिए। रानी सोयरा, आप अब तक ऐसी ही बैठी हैं। चलिए उठिए, तैयार हो जाइए। हमारी तबीयत ठीक नहीं है। आप बीमार होती हैं तो सारा रायगढ़ उदास हो जाता है। और हुआ क्या है? तबीयत ठीक क्यों नहीं है? 2 दिन से ठीक से नींद नहीं आई, इसीलिए सर दुख रहा है। होगा ही ना। बंटवारे का विचार ये आपको भी पसंद नहीं आया और जमेगा भी नहीं। पर महाराज को ये समझ क्यों नहीं आ रहा? उन्हें लगता है कि उनकी बीवियां मानो ढाल हैं भी। नहीं है ऐसा नहीं कहूंगी, आए हुए संकट का सामना करेंगे, पर ऐसी नाजुक बात से परेशान हो रहे हैं जैसे अभी आप हो रही हैं। पुतला रानी जी, हमें अकेला रहने दीजिए, आप जाइए। नहीं रानी सोयरा, सोने नहीं देंगे। हम अभी राजवैद्य को बुलाते हैं। ऐसे हाल में मत रहिए। अरे नहीं, उन्हें बुलाने जितना कुछ नहीं हुआ है। नहीं ना? फिर चलिए, उठिए और तैयार हो जाइए। तुलजापुर से पालकी आई है, पूजा अच्छी तरह होनी चाहिए। हम आपके लिए पैठनी निकालते हैं। गजरा भी बनाऊं? नहीं, ये देखिए, हमारी आंखें भी बहुत दुख रही हैं, जगह से हिलने का ही मन नहीं हो रहा। हमारी बात मानिए। आज हम आपकी नहीं, देवी माँ का गोंधल सुनने वाले हैं। रानी सोयरा,
आप और महाराज पूजा कीजिएगा। हम नहीं बैठेंगे पूजा में। नहीं बैठेंगे मतलब? बहुत दिन हो गए हैं, आप दोनों को ऐसे एक साथ बैठे देखा ही नहीं है हमने। जिद मत कीजिए, पूजा में शंभू राजा और यसु रानी को बैठने दीजिए। वैसा नहीं होगा। नैवेद्य का मान आपका, आपके बिना पूजा परिपूर्ण नहीं होगी। अरे इतना वक्त बैठने का, वो भी महाराज के साथ, हमसे नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम भी तो हैं ना, आपके बगल में ही बैठेंगे। कह रहे हैं ना हम, जिद मत कीजिए। शंभू राजा और यसु रानी को पूजा में बैठने दीजिए। क्या पता अगली पूजा में वो रायगढ़ में ही ना हो। युवराज, सच कहें तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मन कर रहा है पूछने का। क्या फैसला किया है आपने? आप ही बताइए, क्या फैसला लें? हम कैसे बता सकते हैं? आप हमारी पत्नी हैं। आप जो फैसला बताओगी वो हम हमारा फैसला कहकर पिताश्री को बताएंगे। नहीं नहीं, आप अपना फैसला खुद पिताश्री को बता दीजिए। देखिए, हाँ, बाद में कोई शिकायत नहीं चलेगी। नहीं तो क्या होगा, बंटवारे में हम मांगेंगे रायगढ़ और आप कहेंगी कर्नाटक में क्या बुरा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जहां भी होंगे वही है हमारा रायगढ़, और आपकी हाँ में ही तो हमेशा हमारी हाँ होती है। युवरागी, आपकी भी हाँ में हमारी हाँ होती है ना? देखते देखते कितने बड़े हो गए ना हम येसु। वो कांचपुरी, लगोरी, झगड़े, आपकी मायके जाने की धमकी, सब कुछ पीछे रह गया। और अब पिताश्री के राज्य में हिस्सा मांगने का, बंटवारा, अलग चूल्हा। वही तो। चूल्हा जलाना आता है ना? हाँ, आता है या नहीं? नहीं, बेलवाड़ी में हमने मदद की थी, लेकिन अब हम नहीं करेंगे मदद। कितना दर्द हो रहा है ना आपको, इसीलिए तो यूं अपने आप को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं आप। दुख? बिल्कुल भी नहीं, उल्टा खुश हैं हम, सच में। माताश्री। बहुरानी, आप इस तरह यहाँ खड़ी मत रहिए, जाकर पूजा की तैयारियां देखिए। जी माताश्री, मतलब हम अभी वहीं से ही आए हैं। ठीक है। राजकुमार शंभू जी। आज घुड़सवारी का मन हो तो मत कीजिएगा। माताश्री, कुछ काम है क्या? देवी की पूजा में आप दोनों को बैठना है। माताश्री, पिताश्री और बड़ी माँ है ना? बड़ी रानी साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ है उन्हें? तबीयत थोड़ी नर्म है, सिर दर्द है, खड़े होते ही चक्कर आते हैं उन्हें। बहुरानी, आप पूजा की तैयारी कीजिए। राजकुमार कहीं नहीं जाएंगे। माताश्री, हम क्या कह रहे हैं? बोलिए। बड़ी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो आप बैठिए ना पूजा में। ऐसा कैसे हो सकता है? पूजा का मान बड़ी रानी का है, हम कैसे बैठ सकते हैं? क्यों? माँ भवानी नाराज हो जाएंगी, देवी को ये पसंद नहीं आएगा। अब आप हमारे साथ मजाक मत कीजिए। यहाँ क्या हो रहा है? बंटवारे के प्रस्ताव से हमारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है, पर आप हंस रहे हैं। माताश्री, हम हंस रहे हैं
इसके अलावा हम कर ही क्या सकते हैं? विश्वास कर सकते हैं आप हम पर। आज तक बड़े से बड़े संकट से माँ भवानी ने हमें बचाया ही है। इस संकट से भी बचा लेंगी। माताश्री, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हमें अभी पता चला, छोटी माँ ने बताया हमें। हम राजवैद्य को लेकर आते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। माताश्री, ऐसा करेंगी तो और बीमार हो जाएंगी। तबीयत ठीक हो जाएगी हमारी, बस आराम करना है। फिर आप पूजा में बैठेंगी ना? नहीं, बस वो मत कहिए हमें। माताश्री, पूजा का मान आपका है। अरे कौन सा मान सम्मान है भी और नहीं भी है। रायगढ़ पर मान का कोई फायदा नहीं होता। ऐसा क्यों कह रही है माताश्री? क्या गलत कह रहे हैं हम महारानी हैं, इसलिए हमें कुछ मिलेगा क्या? ऐसा भी नहीं है, सिर्फ नाम की महारानी है, नहीं तो आम प्रजा और हम में क्या फर्क है? नहीं माताश्री। आप ही बताइए, क्या है हमारे पास? हम बड़े हैं, इतने साल हुए हैं हमें, लेकिन हमारे अधिकार में क्या है? कहने को तो हम महारानी हैं, सिर्फ नाम की बस। ना कोई अधिकार, ना कोई हक। जब तक रानी माँ थी तब सही मोहर उनके पास थी। उसके बाद अगली पीढ़ी को मिलना चाहिए, पर गया तीसरी पीढ़ी के पास। माताश्री, हमारे पास क्या है? आने जाने वालों को हल्दी कुमकुम लगाएं, साड़ी दे दें, बस। उसके अलावा और कोई अधिकार था क्या हमारे पास? माताश्री, एक बात समझिए, पूरे हिंदुस्तान का ध्यान जिस स्वराज्य की ओर रहता है ना, उस स्वराज्य के सिंहासन की महारानी हैं आप। हम कहाँ मना कर रहे हैं, पर उसे कौन पूछता है, ये तो बताइए। हमारे खर्चे के लिए 2 गांव छोड़ दिए, तो स्वराज्य में इसके अलावा हमारे लिए क्या है? माताश्री, ये स्वराज्य ही आपका है, हम आपके हैं, ये परिवार आपका है। माताश्री, आपकी ममता से ही तो सब बंधे हुए हैं एक दूसरे से, इसीलिए सब कुछ ठीक चल रहा है। शंभू राजा, हमें झूठी दिलासा मत दीजिए। हम भी जहांगीर के कारोबार को देखकर ही बड़े हुए हैं। स्वराज्य के हर अच्छे बुरे पल का हम भी साक्षी हैं। शंभू राजा, आप ही बताइए, आज जो हमारी हालत है उससे भी बुरी हालत राजाराम राजा की होगी ना? ये किसने तय किया? साफ नजर आ रहा है, वही बोल रहे हैं। इतना ही। दीदी, हुआ या नहीं? कितना समय? क्यों, लड़ाई पे जाना है क्या? अरे रुक जाइए। अरे कितनी हलचल, कहाँ देख रहे हैं? बस हमें देखिए। हमारे दादा साहब निकल जाएंगे ना, हमें उन्हें सुबह का नमस्कार करना है। प्रणाम करना तो सिर्फ एक बहाना है, प्यार करवाना है आपको। लाडले हैं ना आप अपने बड़े भैया के। हाँ तो? आपके भैया के सिवाय आपके घोड़े भी नहीं हिलेंगे। सिर्फ घोड़ा ही नहीं, हाथी ऊंट भी नहीं हिलते हमारे। और जब भैया होते हैं तो फिर हाथी घोड़े ऊंट भाग जाते हैं। ठीक है। अरे रुकिए, आपके बालों में तेल लगाती हूँ। नहीं नहीं, तेल नहीं, हमारी पगड़ी को लग जाएगा। अरे पर आपके भैया ने ही कहा है हमसे, आज बाल राजा के सर पे तेल लगा दीजिए। सच में? हाँ। तो फिर लगाइए।
अच्छा जी, हमने कहा तो आपने मना कर दिया, और जब भैया का नाम लिया तो तुरंत तैयार हो गए। कितने बदमाश हैं आप। महाराज, ये क्या, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? जल्दी तैयार हो जाइए। वहां पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। चलिए। अच्छा, हम अभी आते हैं। कब आएंगे? वो रानी जी, हमें 2 खत लिखने थे। वो काम हुआ कि तुरंत आते हैं। कैसे खत लिख रहे हैं आप? चिटनिस जी को बता दीजिएगा ना। और खत ही तो है, एक दिन देर से गया तो कल कोई आदिल शाह, कुतुब शाह दरवाजे पर आकर नहीं खड़े होंगे। हमारी तबीयत ठीक नहीं ये सुनकर भागते हुए आया। माताश्री, आना ही चाहिए, पुत्र धर्म है ये हमारा। एक बात समझ में आ गई, तो पुत्र धर्म भूल जाएंगे आप, हम पर नाराज हो जाएंगे। माताश्री, कभी भी नहीं। ऐसा कह तो रहे हैं, पर जब पता चलेगा आपको तब बुरा लगेगा। इसीलिए पहले आप सुन लीजिए। माताश्री, हम सुन लेंगे, पर पूजा होने के पहले आप सुन लीजिए। आपका सुनना जरूरी है, और शायद उसके बाद हमसे नफरत भी। माताश्री, पूजा करनी है और आपके लिए सब रुके हुए हैं। और हाँ, कल से येसु रानी आपकी सेवा में रहेंगी। शंभू राजा, सुन लीजिए। बड़ी रानी साहिबा भी वैसे ही बैठी हैं। वो भी तैयार नहीं हुई। हमसे कहा सिर दर्द हो रहा है। अब ये एक नया धर्म संकट है। हमारे मन में तो था कि आप दोनों एक साथ पूजा में बैठे। मुहिम पर जाने से पहले मां भवानी की अच्छी तरह पूजा संपन्न होगी। पर बड़ी रानी साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है। फिर शंभू राजा और बहुरानी को कहिए। मैंने उनसे कह दिया है। राजकुमार ने भी उसकी तैयारी शुरू कर दी है, तो अब आप भी तैयार हो जाइए। आमतौर पर माँ भवानी की पूजा हो तो सबसे पहले आप तैयार होते हैं। खुद चावल का चौक ठीक से बना है या नहीं देखते हैं। कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि आपने जगदम्ब का भेष धारण किया है, हमें अच्छी तरह याद है। रानी जी, 5 वेदों से पक्की बंधी हुई माँ जगदम्ब की मशाल जलते हुए दिए से आप पकड़कर जलाते थे और उसमें करंज का तेल डालकर और आग बढ़ाते थे। दूसरे ही क्षण शंख की आवाज गूंजती थी, माँ आशीर्वाद बोल के। और महाराज, आप वो जलती हुई मशाल लेकर नाचने लगते थे। देवी माँ की जय जयकार करके गुलाल उड़ाकर खुद ही घूमने लगते थे। खुद अपनी सुध नहीं रहती थी आपको। आपका चेहरा भी कितना निखर जाता था, और आपके गले में माँ जगदम्ब की कौड़ी की माला कुमकुम से भर जाती थी। कितनी खुशी होती थी, कितना समाधान। माँ जगदम्ब की ये सेवा, ये दुनिया से अलग गोंधल, ये जलती हुई मशाल हमें फिर से देखनी है महाराज। आज 5 वेदों की जलती मशाल हाथ में पकड़ते पकड़ते हम ही मशाल बन गए। ऐसा लग रहा है हम जल रहे हैं। माँ भवानी का गोंधड़ करते करते हमारे जीवन में अलग ही गोंधड़ चालू थी। सच कहें तो हल्दी कुमकुम से हमारे गले की कवड़ों की माला भरनी चाहिए, लेकिन आज हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन ही कौड़ियों की तरह हो गया है। मां भवानी के गोंधड़ के बाद मन में एक अलग सी ऊर्जा ही आ जाती है। अब वो महाराज ने बंटवारे की जो बात कही थी, वो बंटवारा हमने मांगी थी। हमने ही कहा था
शंभू राजा को दक्षिण राज्य दे दीजिए। आपको वहां भेजने का निवेदन भी हमारा ही था। फिर बुरा नहीं लगा क्या आपको? नहीं। क्यों? आप हिस्सा मांग सकती हैं। शंभू राजा, हमने हिस्सा हमारे बाल राजा के लिए मांगा था। नहीं माताश्री, आपने हिस्सा हमारे बाल राजा के लिए मांगा है। बाल राजा हमारे ही हैं। शंभू राजा, हमसे गलती हो गई क्या? गुनहगार हूँ ऐसा लग रहा है। अस्वस्थ हो गए हैं हम। आपके मन में क्या चल रहा है ये हमें क्यों नहीं बताया जा रहा? कौन सी बात आपके मन को लगी है महाराज? क्या है आपके मन में? आपको क्या लगता है हमसे कुछ छुपा रह सकता है क्या? आज नहीं, कल नहीं, परसों तो पता चल ही जाएगा ना। अकेले कितना सहेंगे आप? परायों का छल, गढ़ की व्यवस्था, फौज, सब सरंजाम, प्रजा की चिंता, घर का ख्याल रखना, सरदार, मंत्री, बच्चे, स्वराज्य की रक्षा, रात दिन यही चिंताएं रहती हैं आपको। और अब मुहिम पर जाने से पहले ये बंटवारे की बात की है। महाराज, आपके साथ रहकर हम सब समझने लगे हैं। हम जानते हैं ये विचार आपके मन की बात नहीं है। महारानी जी, इस पर हम बाद में बात करेंगे। आप जाइए, हम तैयार होते हैं। आप बात टालने की कितनी भी कोशिश कीजिए, पर हम आपको उसे टालने नहीं देंगे। महारानी, पूजा के लिए देरी हो जाएगी। बंटवारे की बात सच में आपके ही मन में आई क्या? हमसे माँ के नाते गलती हो गई क्या? बिल्कुल नहीं। आपकी जगह अगर हम होते तो हमने भी यही किया होता। किसी भी माँ ने अपने बच्चे के भले के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा लगता है हमें। लेकिन फिर भी माताश्री, ये सब प्राकृतिक है। एक स्त्री ने, एक माँ ने जैसा सोचा होता वही आपने सोचा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सच में? हाँ माताश्री, अब खुद को गुनहगार मत समझिए। शंभू राजा, आप हमारे लिए भागते हुए यहाँ पर आए, पर ये सब समझने के बाद भी ऐसे ही आएंगे? अभी आ गए ना हम। माताश्री, ये सब हमें कल ही पता चला। क्या? किसने कहा था आपसे? महाराज ने? नहीं, राजमहल की दीवारों को कान है, समझ लीजिए। हे जगदीश्वर, मतलब आपको ये सब कल ही पता चल गया था और फिर भी आप आए? हाँ, आप हमारी माताश्री हैं, हमें आना ही चाहिए। माताश्री, एक बात ध्यान में रखिए, मां कभी भी गलत नहीं होती, मां कभी भी गुनहगार नहीं होती। उसका बर्ताव ममता की टहनी को पकड़कर चल रहा होता है। शंभू राजा, रानी जी, आज हम मशाल जलाएंगे और उसे लेकर नाचेंगे भी। पहले हमारे मन में जलती हुई मशाल बुझने दीजिए। महाराज, आपको रानी माँ की कसम है,
सच बोलिए, बंटवारे की बात किसने की? पुतला रानी। पाचाड़ के खेत से रानी माँ सुन रही है, देख रही है। आप बता दीजिए, उनके त्याग को, उनकी महानता को उन्हें याद करके बताइए, बंटवारे की बात किसने की? सोयरा रानी जी, हमारा संदेह सच निकला। रानी जी, हमें पूरा विश्वास है इस पूजा के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तो माँ भवानी करेंगी ही, पर उससे पहले हम जाकर बड़ी रानी साहिबा से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे हम। माताश्री, आपने बंटवारे की बात क्या कर ली? फिर खुद जाकर महाराज को वो प्रस्ताव रद्द करने की भी विनती की। फिर अकेले ही अपने महल में उदास बैठी हैं। फिर यहां आकर सब कुछ कबूल भी कर लेती हैं, और कबूल करते वक्त आप रो भी पड़ती हैं। इस सब का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि हमारी माताश्री का मन साफ है, स्फटिक की तरह साफ। शंभू राजा। हाँ माताश्री। आज हमें हल्का महसूस हो रहा है। बहुत ही घुट रहे थे हम। माताश्री, छोड़ दीजिए उसे। बुरी बातें निकाल दीजिए मन से। माताश्री, आप हैं तो पूजा का महत्व है। आपके होने से महाराज के परिवार की शोभा है। शंभू राजा, आज आपको महाराज बंटवारे के बारे में पूछेंगे। हाँ, पिताश्री ने रखे प्रस्ताव को जवाब तो देना ही पड़ेगा। देखते हैं मां भवानी क्या बुद्धि देती है। चलिए, आप पूजा में चलिए। शंभू राजा, आप बंटवारे में क्या मांगेंगे? माताश्री, बाद में बात करते हैं, अभी पूजा में चलते हैं। आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें आप एक वचन दीजिए। वचन? वचन, हमारे बेटे पर आप अन्याय नहीं होने देंगे। माताश्री, हमारा वचन है, आपके लड़के पर अन्याय नहीं होने देंगे। माताश्री, हमारे सामने से हट जाइए राजकुमार। इतनी जल्दी में कहां जा रही हैं? हम बड़ी रानी साहिबा से मिलने जा रहे हैं। माताश्री, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हम मिलकर आए हैं उन्हें, अब भी उनके ही महल से आ रहे हैं। राजकुमार, सच कहें तो हमें आपको ये बात नहीं बतानी थी, पर अब ऐसा लगता है कि आपको बताना ही चाहिए हमें। माताश्री, अभी आपके सामने जगदम्ब की पूजा ज्यादा जरूरी है। वो तो है ही, पर ये बात भी उतनी ही जरूरी है, और ये आपको पता होना और भी जरूरी है। सुनिए ना माताश्री। आप ही सुनिए। बड़ी रानी साहिबा ने ही महाराज से बंटवारे की बात की है। हमें वो पता है। और माताश्री, ये बात जरूरी नहीं है।
अभी जरूरी है माँ जगदम्ब की पूजा। आप हर समय नजरअंदाज करते आए हैं। इतनी बड़ी बात हो गई है पर आप पर कोई असर ही नहीं होता। माताश्री, बंटवारे की बात वो करें और कर्नाटक जाकर रहेंगे आप। बंटवारे की बात वो करें और आप घर छोड़कर जाएंगे और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप तो पेड़ की तरह हैं, काटा भी जाए तो भी उगेगा ही। जो भी आपको काटेगा, जो भी आपको तकलीफ देगा, उसके लिए मन का बड़प्पन दिखाकर उसे माफ कर देते हैं। माताश्री आप जरा शांत हो जाइए। भोलेनाथ और आप में क्या फर्क है? कोई भी आके मीठी बातें करे और आप उसे वरदान दे दे, माफ करेंगे और भूल जाएंगे। हम तो कहते हैं लोगों के गुनाहों को क्षमा करने का रोग लगा है आपको, इसीलिए इन संकटों के सामने खड़े रहते हैं। माताश्री सुनिए ना। हाँ सुनेंगे, पर पहले आपको हमारी एक बात सुननी पड़ेगी। कौन सी बात? हमें वचन देना होगा आपको। वचन? हाँ वचन। हमारे बेटे पर अन्याय नहीं होने देंगे, ऐसा वचन चाहिए हमें। हमारा वचन है, छत्रपति के बच्चे पर अन्याय होने नहीं देंगे। ये पूजा अचानक किसने रखी, समझ में नहीं आया। शायद छोटी महारानी ने, उन्होंने ही पूजा का नियोजन किया होगा। हाँ शायद, मतलब ये सब रोकने के लिए श्रद्धा का काम। आपको क्या लगता है माँ भवानी किसे आशीर्वाद देगी? ऐसा है पंत, अब ये बंटवारे की बात को ना देवी माँ रोक सकती है और ना ही देवी माँ की श्रद्धा रोक सकती है, ना ही देवी माँ की आरती और ना ही देवी माँ के नाम का हवन। पूजा कीजिए या भक्ति कीजिए, धमाका आज नहीं तो कल होगा ही, याद रखिए। मेरी तो मन्नत ही है देवी माँ से, भले पूजा कोई भी करे, प्रसाद हमारे ही हाथों में आए। कविराज देखिए, हमारे यहाँ माँ भवानी की पूजा ऐसे होती है। जी युवराज। आपके उत्तर में पूजा विधि और हमारे यहाँ की पूजा विधि, इसमें फर्क तो होगा ही। युवराज, माँ की पूजा तो पूजा है, रीति रिवाज पद्धति कुछ भी हो, आनंद तो सर्वत्र एक ही है। पर माँ भवानी का ध्यान धरे ये सुख पावत चैन, बस सुमिरन हो। बरोबर बरोबर। आप निश्चिंत रहे युवराज। राजकुमार शंभू, बड़ी रानी साहिबा भी आई नहीं, हम देख कर आए क्या? माताश्री यकीन कीजिए, आएंगी। देर नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, आएंगी। ओम गौरीर्मीमाय सलिलानि तक्षत्ये कपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूषि सहस्राक्षरा परमे व्योमन्न। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। प्रस्तारपङ्क्तिः जपे विनियोगः। हरि ओम। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यविन्देयं गामश्वः पुरुषानहम् अश्वपूर्वा। शंभू राजा। जी पिताश्री। आपको सोचने के लिए जितना वक्त चाहिए था उतना दिया गया है। जी पिताश्री। हमने आपके सामने स्वराज्य के बंटवारे की जो बात रखी थी उसका फैसला सुनने के लिए ही हम सब यहां पर मौजूद हैं। अगर आपने फैसला ले लिया हो तो हमें बता दीजिए, मतलब आगे की बातें की जाएगी, लेकिन जरूर। शंभू राजा, आपका जो कोई भी फैसला हो वो निसंदेह बता दीजिएगा। शंभू राजा, हमें दिया हुआ वचन मत भूलिएगा। माताश्री आप चिंता मत कीजिए, हम वचन नहीं भूले हैं। वचन तो हमें भी दिया है राजकुमार शंभू ने। राजकुमार, याद है ना आपको? हाँ माताश्री, हमने वचन दिया है छत्रपति के बच्चे पर अन्याय नहीं होने देंगे। युवराज, देखिए, सारी बातों को ध्यान में रखकर फैसला लीजिएगा। शंभू राजा, सच कहें तो यह आपकी अग्नि परीक्षा है। पिताश्री, हम हमेशा ही अग्नि परीक्षा देते आए हैं। ऐसा लगता है कि हमारे नसीब में सिर्फ अग्नि परीक्षा ही तो है। फैसला हो गया हो तो बता दीजिएगा। हाँ पिताश्री, हमारा फैसला हो गया है। बंटवारे में कौन सा प्रदेश चाहिए ये हमने तय किया है। पिताश्री, हम जो प्रदेश मांगेंगे वही प्रदेश आप हमें दे देंगे, यही हमारी हाथ जोड़कर विनती है। हाँ करेंगे ना पिताश्री? हमारी हाँ होगी। महाराज, बंटवारे में जो प्रदेश हमें चाहिए वो भव्य है, विशाल है, मजबूत है। भव्य, मजबूत, विशाल, मतलब दक्षिण या रायगढ़।
युद्ध भूमि पर आज तक कभी इतनी जान नहीं जली जितनी आज जल रही है। होगा ही। स्वराज्य में ये पहली बार हो रहा है। होने दो ना, होना भी चाहिए, पर बिगड़ना नहीं चाहिए। और आज तक का मेरा अनुभव है, बंटवारे में काम कम होता है और बिगड़ता ज्यादा है। सही कहा। कल से वही चिंता लगी हुई है। कागज पर एक अक्षर नहीं लिख पाया हूं मैं, और स्वराज्य की जायदाद पढ़कर बताते समय, वो भी ऐसे समय, दिल नहीं मान रहा था। स्वराज की जायदाद का वचन ही क्यों किया? महाराज का आदेश। अजी बंटवारा स्वराज्य का कहाँ हो रहा है? सही कहा अन्ना जी, बंटवारा स्वराज का हो ही नहीं रहा है। बंटवारा दक्षिण में जीता जाने वाला राज्य और स्वराज्य, इनके बीच हो रहा है। महाराज जी ने बंटवारे का प्रस्ताव रखा है, यानी उसके पीछे फायदे का विचार जरूर होगा। कौन सा फायदा? बहुत फायदा होगा। लेकिन इसमें नुकसान ऐसा है कि अगर युवराज ने दक्षिण मांगा तो उन्हें स्वराज से जाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, उनकी जरूरत है स्वराज्य को। अगर उनकी इच्छा है तो उन्हें जाने दीजिए ना। हाँ बराबर है। अगर शंभू राजा दक्षिण में गए तो दक्षिण का सारा मुल्क उनकी तलवार के नीचे रहेगा। वो तो होगा ही, पर उसमें एक बात होगी, वो बेचारे परिवार से दूर हो जाएंगे। जैसे दो नदी के किनारे कभी मिल ही नहीं पाते। हमारे बड़े महाराज और महाराज का जैसे हुआ वैसे ही होगा। लेकिन दूरियों से दुश्मनी ना बढ़े, जैसे हमारे वेंकोजी राजा दूर दूर। कुछ भी असंतुष्ट वगैरह नहीं होगा।